अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मिशी नैनी से बात कर रही थी। आदि के सर में दर्द हो रहा था, वो आराम कर रहा था। मिशी को इल्म नहीं था इसका। मिशी यार, आप दूसरे रूम में चली जाओ। मिशी नाक चढ़ाती फिर मुंह मोड़कर बातें करने लगी। वो लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बैठ के बातें कर रही थी। मिशी, आदि ने फिर से इसे आवाज़ दी लेकिन वो बाज ना आई। अब के आदि को शरारत सूझी। वो अपनी जगह से उठा, एक हाथ से लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और दूसरे हाथ से मिशी का मुंह अपनी जानिब किया और अपने लब इसके नाजुक होठों पर रख दिए। मिशी की आंखें खुल गई। इसने आदि के सीने पर हाथ रखकर इसे परे धकेला और गुस्से से घूरती हुई खड़ी हो गई। आदि बालों में हाथ फेरता हुआ बोलने लगा, वो क्या है ना, आप वैसे चुप नहीं कर रही थी और मेरे सर में जो है वो दर्द हो रहा था। एक यही तरीका था आपको चुप करवाने का। आदि की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि मिशी ने पानी से भरा हुआ जग इस पर गिराया। उफ, एक तो सर्दी और ऊपर से ठंडा पानी। आदि से देखने लगा और बाहर निकल गई। दोपहर में इन चारों ने कराची के लिए निकलना था। मिशी नैनी से इसी के बारे में डिस्कस कर रही थी। आदि कपड़े चेंज करके बाहर आया तो वो पोर्च की सीढ़ियों में बैठी थी। वो इसके साथ आकर बैठ गया। जाना नहीं है आपने? नहीं। मिशी अभी भी नाराज़ थी। आई एम सॉरी, आप भी तो मेरी बात नहीं मानती हो। मेरे सर में दर्द हो रहा था, फिर इतना सफ़र करना है, मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। मिशी इसे देखने लगी, तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता था कि आप मेरी बात नहीं मानोगी। वैसे आदि ने इसे अपने हिसार में ले लिया और वो इसी में सिमट गई। बस थोड़ा सा ही वक्त था मिशी के साथ इसके पास। वो चाहता था कि वो ढेरों खूबसूरत यादें लेकर जाए अपने साथ। चलो उठो, अब साद और नैनी भी आते होंगे। ड्राइविंग साथ कर रहा था। नैनी आगे बैठी थी और मिशी और आदि पीछे थे। आदि मिशी की बर्थडे कराची में करना चाहता था, इसलिए वो सब जा रहे थे। आदि ने अपना सर मिशी की गोद में रख दिया और इसकी आंखें नम थी। मिशी इसे घूरने लगी और इसका सर हटा दिया। मिशी ने इसका सर हटा दिया। आदि ने फिर से रख लिया और दोबारा यही होता रहा और मिशी ने थक कर हार मान ली। आदि सो चुका था। मिशी भी इसके सर पर अपना सर रखे सो रही थी। नैनी ने इनकी तस्वीर बना ली। दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना। साथ ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। रात के 11 बजे वो लोग होटल में चेक इन कर चुके थे। आदि मिशी के लिए खुद ड्रेस पसंद कर लाया था और इसे तैयार होने का बोलकर जा चुका था। मिशी ने रेड कलर की मैक्सी पहनी थी। आदि जब वापस आया तो मबहूत सा इसे देखने लगा। बाल कल किए, रेड लिपस्टिक लगाए जो आज बिल्कुल चेंज लग रही थी और आदि के लिए नज़रें हटाना ही मुश्किल हो गया। आदि ने ब्लैक 3 पीस पहन रखा था। मिशी का हाथ पकड़े वो इसे ले गया। जब वो समंदर पर पहुंचे तो 12 बजने वाले थे। एक साइड पर फूलों से रास्ता बनाया गया था। मिशी इसका हाथ थामे चल रही थी। सामने टेबल पर रोज़ केक और ग्लासेस पड़े थे। कैंडल्स चल रही थी टेबल पर भी और इनके चारों तरफ भी। मिशी इस्ताइशी नज़रों से हर चीज़ को देख रही थी। 12 बज गए। आदि ने इसके कान में सरगोशी की, हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ। इसके बाद वो घुटनों के बल बैठ गया और मिशी के सामने अपना हाथ फैला दिया। मिशी, आई लव यू, विल यू मैरी मी? आदि की आंखों में बेपनाह जज्बात थे। मिशी के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात थे। यस कहते हुए अपना हाथ आदि के हाथ में रख दिया। आदि खड़ा हो गया और जेब से एक डिब्बी निकाली और मिशी को रिंग पहना दी। इसके बाद नैनी और साद आए तो मिशी ने केक कट किया। मिशी की आंखें बार बार बरस रही थी। मिशी ने आदि को केक खिलाया और फिर सब ने मिशी को खिलाया। चलो मिशी, अब आदि के मुंह पे लगाओ। साद ने हौक लगाई। नो मिशी, मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा अगर आपने ऐसा किया तो। मिशी चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ी। साद ने आदि को पकड़ा और मिशी ने इसके मुंह पर केक भर दिया। आदि ने अपने हाथ छुड़वाए और पहले साद के मुंह पर केक लगाया और फिर मिशी, अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। मिशी भागी लेकिन आदि ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया। आदि प्लीज़ नो। आदि नफ़ी में सर हिलाता हुआ इसके मुंह पर केक लगाने लगा। अगले 5 मिनट में इन सब के मुंह केक से भरे हुए थे। समंदर के पानी में सबने मुंह साफ किए और मिशी आदि का हाथ थामे चलने लगी। लहरें आती और इनके पाँव को छूकर वापस चले जाती। साद और नैनी होटल जा चुके थे। कुछ देर बाद मिशी और आदि भी होटल चल दिए। मिशी चेंज करके आ चुकी थी जब आदि चेंज करके आया और इसके सामने बैठ गया। मिशी अपनी उंगली देख रही थी जहां इसने रिंग पहनी थी। मिशी खुश हो
बहुत ज़्यादा आदि का दिल उदास हो गया। इनकी खुशियों को तो शायद नज़र ही लग चुकी थी। आदि ने मिशी का चेहरा हाथों में लिया और इसके माथे पर अपनी प्यार की मोहर जब्त कर दी। मिशी मुस्कुराती हुई सो गई। आदि सो नहीं सका। लाइट ऑफ थी लेकिन इसे नींद कहाँ आने वाली थी। सुबह के 5 बज रहे थे। आदि की फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। वो उठा और चेंज किया और आकर मिशी को देखने लगा। मिशी, मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि मेरा इतना प्यार भी आपको ज़रा सा ना बदल सका। आदि की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इसने इन्हें रोकने नहीं दिया। मिशी बेखबर सो रही थी। न जाने कितनी देर वो इसे देखता रहा। फिर उठने लगा तो इसे मिशी का दिल नज़र आया। आदि ने इस पर अपने लब। मिशी हिली तक ना और आदि अपना मोबाइल संभालता हुआ दरवाज़ा अंदर से लॉक करके चला गया। साथ इसे छोड़ने जा रहा था। सिर्फ साथ जानता था कि आदि कहाँ जा रहा है और क्यों। मिशी की आंख खुली तो खुद को कमरे में अकेली। इसने सोचा बाहर होगा आदि। उठकर शावर लेकर वो फ्रेश हो गई तो आदि अभी भी नहीं था। मिशी ने फ़ोन किया तो वो रिसीव नहीं कर रहा था। मिशी ने साथ को फ़ोन किया। साथ, आदि तुम्हारे साथ है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं। क्यों, कमरे में नहीं है? नहीं, मैं काफ़ी देर से जाग रही हूँ लेकिन आदि का कुछ पता नहीं। अच्छा, मैं नैनी को बोलता हूँ तुम्हारे पास आ जाए। मिशी ने फ़ोन रख दिया और आदि को टेक्स्ट करने लगी। आदि कहाँ है, आप बता कर तो जाते। नैनी आ चुकी थी लेकिन आदि का कुछ पता ना चला। अब तो इसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। नैनी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आदि ठीक तो होंगे ना? पता नहीं कहाँ से सुबह से गायब हैं। अभी किसी को कुछ पता नहीं। मिशी के हाथ पाँव ठंडे पड़ रहे थे टेंशन से। मिशी, तुम टेंशन ना लो, शायद किसी काम से गया होगा। ऐसे कहाँ जाएगा बताए बगैर? मिशी के दिल को होल उठ रहे थे। इसकी नज़र दरवाजे पर मरकूज थी। नैनी अलग परेशान थी कि अचानक वो कहाँ चला गया। शाम हो गई लेकिन आदि का कुछ ना पता चला। मिशी इससे ज़्यादा अपने आंसू को ना रोक सकी। आदि कहाँ है? वो आ क्यों नहीं रहे? साथ क्यों नहीं ढूंढने गया? अगर वो किसी मुश्किल में हो तो फिर? मिशी रोती हुई बोली। मिशी प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। मिशी प्लीज़ रिलैक्स, हम कोशिश कर रहे हैं, पता चल जाएगा, लेकिन तुम हौसला रखो। मिशी हैरत से इसे तकने लगी। नैनी, मैं कैसे हौसला रखूँ? सुबह से आदि गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, चुप करो तुम। मैं अब यहाँ नहीं बैठी रह सकती। मैं खुद जाऊँगी आदि को ढूंढने। साथ ही मुँह साफ करती उठी और बाहर भाग गई। नैनी इसके पीछे भागी लेकिन वो भाग रही थी। मिशी आंसू साफ करती हुई भाग रही थी। इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय आदि के चेहरे के। इसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गई। आउच, इसका मुंह लगा था। मिशी का होठ फट गया। मिशी, उठो, अंदर चलो। नैनी, मुझे आदि को ढूंढना है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। नैनी इसे खींचती हुई अपने साथ ले आई। नैनी प्लीज़ मुझे जाने दो। आदि चुप, बिल्कुल चुप। नैनी के लिए मिशी को इस हाल में देखना मुमकिन ना था। न जाने किस्मत को क्या मंजूर था जो इसे फिर से ऐसी ही तकलीफ से दो चार कर दिया। नैनी इसका खून साफ करने लगी और बैंडेज कर दी। अब तो मैं चली जाऊँ ना? मिशी रोती हुई बोली। नींद। नैनी इसके सामने बैठ गई। मिशी, कहाँ जाओगी? नैनी, सब जगह सारे शहर देखना है मुझे। आदि को वापस लाऊंगी। मिशी, तुम पागल हो? साथ सुबह से ढूंढ रहा है, इसे कुछ पता नहीं चला, तुम कैसे ढूंढोगी? प्लीज़ नैनी मत रोको मुझे, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मिशी सबसे पहले समंदर पर गई। सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नज़र ना आया। मिशी वहाँ बैठ गई। आदि, मैं कहाँ ढूंढूँ आपको? मुझे लग रहा है कि मैंने आपको खो दिया। मिशी के सामने रात का मंजर आ रहा था। यहाँ इसी जगह पर वो दोनों कितने खुश थे। मिशी ज़ोरों कतार रो रही थी। मिशी, उठो। नैनी ने इसका सर ऊपर किया। ऐसे ढूंढोगे इसे? वो डांटते हुए बोली। मिशी आंसू साफ करती हुई खड़ी हो गई लेकिन आंसू थे कि लड़ी की सूरत में बहते ही जा रहे थे। मिशी ने इसे ढूंढना शुरू किया, कभी किस जगह और कभी किस जगह। रात होगी लेकिन हाथ अभी भी खाली थे। नैनी से ज़बरदस्ती होटल ले आई। साथ मिशी के सामने आने से ग्रीस कर रहा था। साथ मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि आदि कहाँ है, प्लीज़ बता दो। अगर वो मुझसे नाराज़ होंगे तो मैं इन्हें मना लूँगी। बस मुझे बता दो कि आदि कहाँ है, ठीक तो है या नहीं। सुबह से अब तक मिशी की आंखें बरस रही थी। मिशी, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, सीरियसली। साद आदि को दिए हुए वादे के हाथों मजबूर था। मिशी बेड पर गिरने के अंदाज से बैठ गई। नैनी, कहाँ है आदि? मेरा दिमाग सुन हो रहा है। सुबह से ये सोच सोच कर पता नहीं खुद गए हैं या इससे आगे मिशी बोल ही ना पाई। कमरे में सिर्फ इसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। मिशी प्लीज़ कुछ खा लो। नैनी, आदि ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, मैं कैसे खा लूँ? मिशी बेचारगी से बोली। नैनी बेबसी से इसे देखने लगी। अच्छा ऐसा करो, ये पेन किलर ले लो बस प्लीज़। मिशी इसे देखने लगी और हाथों से पीछे कर दिया। नैनी, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। जो दर्द मेरे अंदर है वो दुनिया की कोई भी मेडिसिन नहीं रोक सकती। मिशी घुटनों में सर देकर बैठ गई। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते इसकी हिचकियाँ बंद होंगी। नैनी ने पानी में पेन किलर डालकर इसे पिला दिया।
कुछ देर तो सुकून करेगी मिशी, कुछ ही देर में होश से बेगाना होगी। नैनी साथ को लेकर बाहर आ गई। साथ, मुझे सच सच बता दो, अगर तुम्हें पता है कि आदि कहाँ है। नैनी, मुझे पता होता तो क्या मैं इसे सुबह का ढूंढ रहा होता। मैं मान ही नहीं सकती तुम दोनों के जितनी दोस्ती है कहीं चला जाए। अगर इसने तुम्हें मना किया है तो तुम झूठ बोल सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो मत करो। साथ वॉकआउट कर गया। ऐसे वैसे भी मौका चाहिए था जाने का, क्योंकि मिशी की हालत वो देखी नहीं जा सकती थी। नैनी रूम में वापस आई और मिशी के सहारे बैठ गई। एक ही दिन में इसका क्या हाल हो गया। इसका जो कल तक इतनी खुश थी, आज आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मिशी का चेहरा अभी भी तर था। वो सोती हुई भी रो रही थी। मिशी, काश मैं तुम्हें इस तकलीफ से निकाल पाती। आई एम सॉरी, कोई फ़ायदा नहीं मेरा, तुम इस हाल में हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं कर सकती। नैनी इसका हाथ पकड़े माफ़ी मांगने लगी। रात के किसी पहर मिशी की आंख खुली। आदि कहकर इसने लाइट जलाई, लेकिन नैनी सो रही थी। इसके साथ मिशी ने मुंह गिरा लिया। आदि, मैं कहाँ ढूंढूं आपको, मुझे कुछ बताकर तो जाते। मिशी हाथों में चेहरा छुपाए फिर से रोने लगी। पता नहीं क्यों मुझे खुशियाँ रास ही नहीं आती। मिशी मोबाइल में आदि की तस्वीरें देखने लगी। आपको पता है ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, फिर कहाँ जाऊँ। आप आदि, मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर आपकी मिशी कैसे ढूंढेगी आपको। मोबाइल की स्क्रीन मिशी के आंसुओं से धुंधली थी। सुबह हो गई और मिशी अभी तक कैसी ही बैठी थी। मिशी, तुम कब उठी। नैनी की आंख खुली तो मिशी को देखते हुए गोया हुई। पता नहीं, टाइम नहीं देखा था। मिशी स्पार्ट सा चेहरा लिए हुए बोली। नैनी, तुम उठ गई हो, अब आदि को ढूंढने चलें। पहले कुछ खा लो मिशी, फिर चलते हैं। नैनी भी थके हुए अंदाज में बोली, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम्हें खाना है तो खा लो, मैं तो आदि के साथ ही खाऊंगी। मिशी, ये कैसी जिद है। जैसे भी हो, कुछ नहीं जानती नैनी। सुबह से रात होगी। मिशी एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रही थी। 10 चक्कर वो समंदर के पास लगा चुकी थी। नैनी से वापस होटल में ले आई। बस मिशी, कल हम वापस जा रहे हैं। इस तरह से ढूंढते हुए बेवकूफ़ी है। हम पुलिस को कहेंगे, वो ढूंढेंगे। नैनी बोलने लगी। नहीं नैनी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आदि को लिए बगैर। मिशी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, वो चला गया। मिशी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, वो चला गया है। मिशी की आंखों से टप टप आंसू रवाना होने लगे। सारी इसका नफ़ी में हिल रहा था। नैनी, मैं कैसे मान लूँ कि आदि जा सकते हैं। तुम रुको, मैं इसे फ़ोन करती हूँ, देखना मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। पहले भी तो उठाया था ना। मिशी इसे फ़ोन मिलाने लगी। मिशी, स्पीकर पर लगाओ, बंद जा रहा है। मिशी मायूसी से बोली, शायद बैटरी लो होगी इनको, वो मेरे पास ही आएंगे, तुम फिक्र मत करो। मिशी, तुम होश में आ, तुम्हें छोड़ के। नहीं नैनी, ऐसा मत बोलो, आदि कभी ऐसा नहीं कर सकते। नैनी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। मिशी के आंसुओं में मज़ीद रवानगी आ गई। वो नैनी के गले लग गई। नैनी, कैसे मान लूँ, मेरा दिल ही नहीं मानता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। नैनी, मैं तो इन्हें नहीं कहती थी कि वो मुझसे प्यार करें, फिर वो क्यों अपनी मर्ज़ी से आकर अपनी मर्ज़ी से चले गए। ना आते मुझसे, ना आते हुए मेरे से पूछा और ना ही जाते हुए मेरे से पूछा। मिशी इससे अलग होती हुई बोली, बताओ ना नैनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। मिशी, चुप कर जाओ, तुम क्यों खुद को पागल कर रही हो। मिशी नफ़ी में सर हिलाती हुई पीछे हो गई। मैं नहीं मानती आदि मुझे छोड़कर चले गए, कभी नहीं। वो खुद भी आकर कहें तब भी नहीं मानूंगी। वो जानती थी कि मुझे ऐसा कभी नहीं छोड़कर जा सकते। मिशी नफ़ी में सर हिलाते हुए बोल रही थी। आंसू इसके चेहरे को भिगो रहे थे। ना इसके बाल बने हुए थे, ना कपड़े छीन थे। वो ज़ाहरी तौर पर भी बिखरी हुई थी और बातनी तौर भी। आंखें सूज कर सड़क अंगार बन चुकी थी। होठ फटा हुआ था। ना कुछ खाया था और ना ही पिया। बस आदि का नाम लिए जा रही थी। मिशी, तुम पागल हो, कुछ भी कर लो। नैनी मिशी बेड पर बैठी हुई बोली। मिशी, अब मेरी बात तुम गौर से सुन लो। अगर तुम कल सुबह हमारे साथ वापस ना गई तो मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल तक ना दिखाऊंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। मिशी ने तड़प कर इसे देखा। मुझे भी खो दोगी तुम। मिशी ने बेबसी से नैनी की तरफ देखा, लेकिन नैनी ने नफ़ी में सर हिलाया। मिशी, ठीक है कहकर सर नीचे गिरा लिया। सारी रात वो रोती रही। 1 मिनट के लिए भी इसकी आंख बंद न हुई। सुबह वो चुपचाप नैनी और साथ के साथ जाने के लिए राज़ी थी, क्योंकि वो नैनी को खोना नहीं चाहती थी। अब मिशी, चेंज कर लो तुम। नैनी, मुझे नहीं करना। तुमने चलने का बोला था, मैं चल रही हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरे से कुछ और की उम्मीद मत रखना। मिशी स्पार्ट सा चेहरा लिए बोल रही थी। रो रो कर इसकी आंखें भी खुश्क हो चुकी थीं। इसकी आंखें सारी दास्तां खुद बयां कर रही थी। मिशी कमरे की एक एक चीज़ देख रही थी, जिसे सब कुछ वैसा ही था जब वो यहाँ थी। जब वो यहाँ था सारा रास्ता मिशी आंखें बंद किए सीट के पुश से सर टिकाए बैठी रही। कभी आंसू निकलने लगे तो कभी रुक जाते। हर वो चीज़ इसे याद ला रही थी। मिशी को वो सफ़र याद आ रहा था जब वो जा रहे थे। कितनी खुशी और मुतमिन थी, और अब आदि कैसे बार बार इसकी जोर में
अब आदि कैसे बार बार इसकी गोद में सर रख रहा था। मिशी सोचकर मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर इसके गायब होने का ख्याल हावी हो गया तो आंसू बाहर तोड़कर निकल आए। मिशी घर पहुंचने तक यही सब चलता रहा। मिशी आंसू साफ करती हुई गाड़ी से निकली और अपने रूम में चल दी। नैनी ने फ़ौरन आदि की मामा को फ़ोन किया, लेकिन वो भी लाइलम थी। मिशी की हालत का सुनकर वो फ़ौरन निकल गई घर से। मिशी कमरे में आदि की तस्वीरें फैलाए बैठी थी। आंसू टप टप इनकी तस्वीरों पर गिर रहे थे। आदि प्लीज़ आ जाए ना, बस मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना एडिक्ट करके आप कहाँ चले गए? आप मिशी की बहुत अकेली हो गई हैं। आपकी मिशी बहुत अकेली हो गई। आई नीड यू आदि, आई नीड यू। मिशी इसकी तस्वीरें सीने से लगाए हुए रो रही थी जब आदि की मामा रूम में आई। मिशी मेरी जान, ये क्या हाल बनाया है? वो इसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मामा आदि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मिशी हिचकियाँ लेती हुई बोली। इन्होंने इसे गले से लगाया। चुप, अब और नहीं। मिशी और शिद्दत से रोने लगी। मैं कैसे रहूँगी इनके बगैर? वो तो ये मुझे नहीं पता वो किस हाल में होंगे। मिशी बस मेरी जान, आ गई हूँ ना, अब देखना इसे कान पकड़कर मैं लाऊंगी। सच में आप ले आएंगी ना? मिशी फ़ौरन इनसे अलग हुई। बस बात में सर हिलाने लगी। पहले आप खाना खाओ फिर हम चलेंगे। मिशी ने जल्दी जल्दी बस थोड़ा सा खाना खाइए, चलिए। इन्होंने इसका चेहरा हाथों में थाम लिया। मिशी को इस हाल में देखना कभी वो सोच भी नहीं सकती थी। मिशी को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। नैनी की मदद से इन्हें बेड पर लेटाया। नैनी ये सब कब तक चलेगा? मिशी तो ऐसे बीमार पड़ जाएगी। आंटी जब तक वो वापस नहीं आएगा ये नहीं ठीक होगी। इसे ठीक करना है तो सिर्फ आदि के बस का काम है। वो बेबसी से मिशी को देखने लगी, जो एक ही दिन में ऐसे मालूम होता था जैसे सदियों की मुसाफिर हो। मिशी तकरीबन पागल हो चुकी थी। आदि के सिवा इसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। इसे कहा था कि वो मुल्तान चली जाए, लेकिन वो बोली ये घर आदि ने लिया है। अगर मैं चली गई और आदि वापस आ गए और मैं उनको यहाँ ना मिली तो वो इनको कितना बुरा लगेगा। हमाद, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मिशी बेहतर हो जाए? इस हाल में कब तक इसे देखेंगे? इतना वक्त हो गया है, नैनी जब्त करते हुए बोली। नैनी अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार मिशी से बात कर लेता हूँ, हो सकता है कोई मुनासिब हल निकल आए। नैनी हमाद को लेकर मिशी के घर पहुँच गई। मिशी कमरे ही में थी। वो सिर्फ कमरे में ही नजर आती, ना किसी को मिलती और ना ही किसी से बात करती। 3 माह हो चुके थे। मिशी खुद से और दुनिया से बेगाना हो चुकी थी। ना खाती थी और ना ही सोती, बस कसरत से आंसू बहाती रहती। हमाद ने इसे देखा तो इसे यकीन ही नहीं आया कि ये वही मिशी है। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, रंग जर्द पड़ गया था, बेरौनक मुरझाया हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल रफ सा हुलिये में थी। ये तो वही जानती थी जिस पर क़यामत गुजरी थी। हमाद ने इसे आवाज़ दी, मिशी को इस हाल में जो इसे देख रहा था। मिशी ने सर उठाकर देखा और आंखों में पानी जमा हो गया। हमाद, तुम आदि को ले आए? वो उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। कहाँ है आदि? वो इधर उधर देखने लगी। प्लीज़ मुझे बताओ, वो मुझसे नाराज़ हैं क्या? मिशी के आंसुओं में रवानगी थी। कोई मेरी बात नहीं मानता, कोई नहीं लेकर आता आदि को। आप सब क्यों नहीं समझ रहे? मैं नहीं रह सकती इनके बगैर। मिशी हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन अब तो शायद इसकी आवाज़ भी मध्यम पड़ रही थी। आदि कैसे सुन लेता? हमाद इसके सामने ज़मीन पर बैठ गया जहाँ वो आदि की तस्वीरें रखी बैठी थी। मिशी, तुमने खुद को ऐसा क्यों बना लिया? मिशी अफसोस से इसे देखने लगी। तुम नहीं जानते हमाद कि आदि मेरे लिए क्या है, और वो चले गए तो मेरी ज़िंदगी में मेरी साबित खुशियाँ भी चलेगी। अब ये सांसें जो रुकने का नाम ही नहीं। हमाद ने करब से मुँह फेर लिया। बिल्कुल सही कह रही थी। इसे देखकर तो लगता था कि वो जिंदा है, बस सांसें ही चल रही हैं जो जिस्म से रूह का रिश्ता रखे हुए बैठी हैं। वो तो कब की मर चुकी थी। मिशी, तुम कबूल क्यों नहीं कर लेती कि वो चला गया? मिशी नफ़ी में सर हिलाने लगी। कैसे मान लूँ भला? जो आपको अपनी जान कहते हैं कैसे अपनी जान को बेजान कर सकते हैं? हमारी दुनिया का एक एक इंसान भी आकर कहेगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। मिशी, तुम खुद कबूल नहीं करना चाहती? हाँ, मैं नहीं कबूल करना चाहती। आदि अब मुझे नज़र नहीं आएंगे, वो मुझसे बात नहीं करेंगे, वो 1 मिनट के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। कैसे इतने वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? तुम्हें पता है मुझे आदि दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं। इसने मुंह नीचे कर लिया। हमाद दुख से सोचने लगा। मिशी इस अरसे में शहर की एक एक जगह देख चुकी थी, एक बार नहीं कई बार। वो कमरे में बंद रहती, लेकिन जब इसके अंदर की घुटन बढ़ जाती तो बिना किसी को बताए घर से निकल जाती, घंटों पैदल चलती और फिर वापस आ जाती। मिशी, तुम आदि के लिए दुआ करती हो? मिशी बेबसी से इसे देखने लगी। कभी कभी जब वो मुझे याद आती है तुम घर से क्यों निकल जाती हो? हमाद, मेरे अंदर का अदराब, ये बेचैनी मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं लेने देता।
और जब हद से बढ़ जाता है तो मैं किसी ऐसी जगह निकल जाती हूँ जहाँ किसी भी इंसान का कोई वजूद ना हो और सुकून की गर्ज से। फिर तुम्हें सुकून मिलता है मिशी, इस तराना हंसती वक्ती, लेकिन बाद में वही ऐसा ही। ये देखो साद, मिशी अपना बाजू दिखाते हुए बोली, जहाँ का जख्म ज़्यादा पुराना नहीं था। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। हमाद हैरान हुआ। पागल हूँ क्या तुम? अगर खुदकुशी करती तो यहाँ नब्ज़ पर लगाती, ऊपर बाजू पर नहीं। और ये क्या? इस रात में बहुत तकलीफ़ थी मिशी। इस रात मैं बहुत तकलीफ़ में थी मिशी सोचने लगी। आदि की तस्वीरें सामने थी। आदि मैं क्यों इतनी बेबस हूँ कि आपको वापस नहीं ला सकती? मरने पर तो शायद सब्र आ जाए, लेकिन किसी के खोने पर कैसे आए मुझे बताएं। प्लीज़ आप वापस आ जाए, मुझ में और हिम्मत नहीं है ये सब मज़ीद बर्दाश्त करने की। आपको पता है ना, रोज़ मरती हूँ और रोज़ सुबह फिर से जीना पड़ता है। जाना था तो मुझे साथ लेकर जाते, आपके बगैर मैं क्या करूँगी आदि। मिशी ज़ोरों कतार रो रही थी, प्लीज़ अल्लाह जी मुझे मेरा आदि वापस लौटा दें। मिशी का बस नहीं चल रहा था, वो हर चीज़ तहस नहस कर रही थी। कभी इसे खुद पर गुस्सा आता तो कभी आदि पर, और कभी किस्मत को कोसी और आंसू बहाती वहीं बैठ जाती। लेकिन इसकी बेसुकूनी बढ़ती ही जा रही थी। मुझे आदि चाहिए, प्लीज़ कोई मेरी बात सुन लो। लेकिन वहाँ कोई ना था। मिशी उठी और वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो इसके हाथ में ब्लेड था। मिशी अपना बाजू देखने लगी। खुदकुशी हराम है वरना कब के इसकी सांसें तोड़ चुकी खुदकुशी करना हराम है वरना कब की इन सांसों को तोड़ चुकी होती। मिशी ने कोहनी से नीचे ब्लेड ज़ोर से रखा और इसके हाथ कँपा रहे थे। आंखें बरस रही थी, लेकिन मुझे सुकून चाहिए था सोचते हुए इसने ब्लेड फेरा। वो इतना तेज़ था कि सांस से इसके बाजू खुल गया और खून धार कर निकल गया। मिशी चुपचाप खून निकलते हुए देखने लगी। वो शायद बेहिस हो चुकी थी क्योंकि इसे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। मिशी के पास टिशू थे। इसने ज़ख्म पर टिशू रख दिए और खून का बहाव कम हो सके मरे मरे कदमों से उसी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। मिशी का सारा जिस्म कँपा रहा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। फिर वो खून साफ करने लगी और पट्टी करते हुए इसे क्या याद ना आया। आंसू में मज़ीद रवानगी हुई, लेकिन वो पुरसुकून हो चुकी थी। जो बेचैनी इसे सता रही थी अब वो इसे सुकून हो सकता ना जो बेचैनी इसे सता रही थी अब वो सुकून से सो सकती थी। सुबह मिशी बिना किसी को बताए डॉक्टर के पास चली गई। 5 टाँके लगे थे और मिशी बेहसी का ये आलम था कि डॉक्टर स्टिचेस लगा रहे थे और वो बहुत गौर से देख रही थी जहाँ तकलीफ़ के बिल्कुल भी आसार नुमायाँ ना थे। बाज़ औक़ात इंसान इस स्टेज पर होता है कि इसके अंदर की तकलीफ़ इतनी होती है, इस पर यह जिस्मानी तकलीफ़ महसूस ही नहीं होती। मिशी बेहस नहीं थी। अगर इसे तकलीफ़ नहीं हो रही थी इसका मतलब लोग यही निकालते हैं कि वो बेहिस हो चुकी है, जबकि अगर कोई समझने वाला हो तो इसे पता चले मिशी को इसलिए तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी। जो तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर चुकी थी या कर रही है, इससे ज़्यादा वो नहीं थी। इसके सामने ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं थी। हमाद सर झुकाए खामोशी से इसे सुन रहा था। इसकी आंखें अश्क बहार थीं। मिशी अपने साथ साथ बाकी सबको भी रुला रही थी। मिशी चुप होगी, लेकिन आंसू अभी भी गिर रहे थे। मिशी, इसके बाद भी तुमने कुछ ऐसा किया? मिशी सोचने लगी। एक बार एक्सपायर मेडिसिन खा ली थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त भी वक्ती सुकून मिल गया। कुछ देर बाद वही कंडीशन। मिशी मुँह बनाते हुए बोली, तुम्हारे पास कोई और तरीका है? हमाद, मुझे सुकून मिल जाए, मैं तो थक चुकी हूँ अपना बोझ उठाते उठाते। मिशी, तुम एक काम कर लो। मिशी सवालिया नज़रों से इसे देखा। तुम नमाज़ पढ़ा करो। मिशी ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। मिशी, तुम नमाज़ पढ़ती हो? मिशी ने नफ़ी में सर हिलाया। हमाद, मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊं? मैंने तो रमज़ान के अलावा कभी जायनमाज़ भी नहीं उठाया, हालांकि तब भी मैं बाकायदगी से नमाज़ नहीं पढ़ती थी। मिशी, तुम्हें पता है अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो हमेशा इस इंतज़ार में रहता है कि कब मेरा बंदा मेरे पास आए, और सारी ही ज़िंदगी क्यों ना वो गुनाह करता हो, अगर तुम उसके पास जाओ दिली सुकून मिलेगा। हमाद, क्या हुआ? नैनी फ़ौरन इस्तफ़ारा करने लगी। नैनी, उम्मीद तो है कि वो खुद को संभाल लेगी, बाकी जैसे खुदा की मर्ज़ी। नैनी इसे छोड़कर वापस आई। जब इसने मिशी के बाजू पर वो ज़ख्म देखा तब से वो बेचैन थी। ऐसा ना हो वो एक दिन खुदकुशी कर ले और हम बेखबर हो जाएं। नैनी को बस एक ही बात नहीं भूल रही थी। नैनी, जो गाँव मेरी रूह पर लगा है ना, इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मिशी ने नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कभी वो भूल जाती तो कभी इसका दिल ना करता। नैनी रूम में आई तो मिशी बेड पर सर रखे हुए बैठी थी। नैनी इसके सर पर हाथ रखा। मिशी ने सर उठाया और इसके गले लग गई। नैनी, प्लीज़ कुछ करो, मैं मर जाऊंगी, मुझे आदि ला दो। मुझे सांस नहीं आता, हर वक्त आदि का ही चेहरा नज़र आता है। खुद को कैसे समझा लूँ? मेरा दिमाग मफलूज हो चुका है, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं।
मुझे आदि चाहिए नैनी, तुम सुन रही हो ना, मिशी झुंझलाती हुई इसे बोली। मिशी तुमने नमाज़ पढ़ी? मिशी नफ़ी में सर हिलाने लगी। जाओ फिर पढ़ो, अभी टाइम है, मुझे आदि से मिलना है। इसके बाद हर बात मानूंगी, बस एक बार मुझे आदि से मिला दो, मेरा दिल बहुत बेकरार हो रहा है। मिशी प्लीज़ तुम बस नमाज़ पढ़ो, उठो। कह के ओके कहकर वो चली गई और नैनी आंसू को रोकते हुए इसे उठाने लगी। मिशी कोशिश कर रही थी नमाज़ पढ़ने की, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं थी। दोबारा इसने खुद को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसे सुकून तो मिल जाता, लेकिन आदि की यादों जो ही तो बरकरार थी, अलबत्ता बढ़ती ही जा रही थी। तो फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम हम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।